अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमेटोग्राफी क्या है उसको डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। और इसके टाइप्स को डिटेल में हमने देखा था, जिसमें एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है ये कैसी होगी और मोबाइल फेज़ कैसी होगी। स्टेशनरी फेज़ की बात करते हैं तो स्टेशनरी फेज़ हम कहते हैं कि स्टेशनरी फेज़ ऐसी फेज़ होती है, इस केस में वाटर जो है वो एड्जॉर्ब हुआ होता है ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ में वाटर जो है वो फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ होगा, और मोबाइल फेज़ जो है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक फेज़ होती है, और ये भी क्या होती है, नॉन पोलर होती है, और ये भी लिक्विड इन नेचर है, ठीक है। क्योंकि हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें स्टेशनरी फेज़ भी लिक्विड है और मोबाइल फेज़ भी हमारी लिक्विड है, तो इस केस में भी हमारे पास दोनों की दोनों फेजेस जो हैं वो लिक्विड होंगी, ठीक है। 3 डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें एक हमारे पास जो वे है उसको असेंडिंग बोलते हैं, दूसरा डिसेंडिंग है, और थर्ड जो है वो हमारे पास रेडियल है। अगर हम असेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फिल्टर पेपर की अगर हमारे पास स्ट्रिप है तो यहाँ पे जो हमारे पास मूवमेंट है सॉल्वेंट की वो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है। डिसेंडिंग के केस में जो है वो मूवमेंट डाउनवर्ड होती है, ठीक है। ये स्ट्रिप है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। और अगर हम रेडियल की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कुलर शीट है, और यहाँ पे सेंटर से जो है वो इस तरह से सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा होता है टुवर्ड दी साइड्स, ठीक है। तो 3 डिफरेंट टाइप है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रेडियल। और आज के इस लेक्चर में हम असेंडिंग टेक्निक जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको डिटेल में देखते हैं। व्हाट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 हमें चाहिए, ठीक है। फिल्टर पेपर कह रही हूँ, क्रोमेटोग्राफिक पेपर 1 हमें चाहिए इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे जो है वो हमने क्या लेना है, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 की जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने स्ट्रिप लेनी है, और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप लेने के बाद यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेपर के ऊपर जो है वो हम अपना उस सैंपल जिसके हम क्रोमेटोग्राम जिसका देखना चाह रहे हैं उसका हम यहाँ पे एक स्पॉट लगाएंगे। वो आप कोई भी ले सकते हो, मिक्सचर ऑफ इंक भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे एक स्पॉट लगा देंगे, ठीक है। और साथ में हम दूसरा स्पॉट जो है वो भी लगा देते हैं बाज़ केसेस में एज अ रेफरेंस स्पॉट। वो सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आपका जो रिक्वायर कंपोनेंट है क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो इसको मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको थोड़ी सी सेपरेशन उसके हवाले से पता चल जाए, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, एक बड़ा सारा ग्लास का बना हुआ टैंक होता है, ठीक है। उसके अंदर हम अपना सैंपल जो है अपना सॉल्वेंट जो है उसको प्लेस करेंगे, और यहाँ पे जो है वो उस सॉल्वेंट को हम क्या कर देंगे, उस सॉल्वेंट को हम यहाँ से कवर अप कर देंगे। इसको कवर अप करने का मकसद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर जो हैं वो एस्केप आउट ना हो सके, बल्कि वो यहाँ पे ही सैचुरेट कर जाए, वो बाहर मूव ना कर पाए, ठीक है। अब जो है वो आपने ये प्रोसेसिंग कर ली है। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को अब जो है वो आप क्रोमेटोग्राफी टैंक के अंदर उसको हैंग कर दोगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपने अपना क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है इसको आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हैंग कर दिए, ठीक है। और जब उसको हैंग करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आप लोगों ने स्पॉट्स लगाए हैं, ठीक है, ये जो है ये उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिप ना हो, उससे ऊपर ऊपर जो है वो रहे, ठीक है। और यहाँ पे उस टैंक के अंदर आपने इसको जो है वो डाल दिया है। और अब क्या होगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। आपने ये जो स्ट्रिप डिप करनी है ये तकरीबन 5 to 6 मिलीलीटर तक जो है वो इस सॉल्वेंट के अंदर आपने इसको डिप करना है, और कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से आपका सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा अफिनिटी होगी वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, और जिसकी जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा अफिनिटी होगी वो जैसे जैसे मोबाइल फेज़ मूव करेगा बिल्कुल उसी तरह से उसके साथ साथ जो है वो मूव करता जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपको कलर पैटर्न नज़र आएगा। लाइक थोड़ा सा अगर आपको समझाने के लिए बना दिया जाए तो एक ये हमारे पास एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स का, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो कलर पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे आपको कलर पैटर्न जो है वो भी नज़र आता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से
और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो रेफरेंस पोर्ट है, ये रेफरेंस पोर्ट वहीं तक मूव करेगा जहाँ तक ये इसका कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने रेफरेंस पोर्ट लगाया, ये भी हमारे पास ये जो रेफरेंस पोर्ट लगाया था ये भी प्रोडक्ट हमारे पास प्योर है, और ये सिर्फ यहाँ तक मूव किया है जहाँ तक उसका जो कंपोनेंट मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास तकरीबन 3/4 पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाए, ठीक है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, 3/4 पोर्शन जब कवर अप हो जाए, मतलब उस तक वहाँ तक सॉल्वेंट मूव कर जाए, तो फिर जो है वो हम इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ये जहाँ तक आपका सॉल्वेंट मूव किया है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को, उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्वेंट फ्रंट का नाम देते हैं। और ये जो आपको कलर पैटर्न नजर आ रहा है, इस कलर पैटर्न को हम क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स जब ये पेपर ड्राई हो जाता है, जो कलर पैटर्न आपको नज़र आ रहा होता है, उस कलर पैटर्न को हम क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि सॉल्वेंट जहाँ तक मूव करता है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो रिटार्डेशन फैक्टर के ज़रिए से हम ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट से कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई का नाम दे दिया। ये हमारे पास एक कंपोनेंट का डिस्टेंस है, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। ये दूसरे कंपोनेंट का डिस्टेंस है, उसको हम जेड का नाम दे देंगे। और इसी तरह से कोई एक और कंपोनेंट का डिस्टेंस है तो उसको जो है वो हम जी का नाम दे देंगे, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को भी यहाँ पे पुट करेंगे। ऊपर हम रखेंगे जो कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लाइक यहाँ पे एक्स, और कितना सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया वाई, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास रिटार्डेशन फैक्टर के बराबर हो जाएगा। उसको हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, के बाज़ केसेस में हमारे पास क्रोमेटोग्राम जो है वो विजिबल नहीं होता, उस केस में फिर हम उस क्रोमेटोग्राम को देखने के लिए फिजिकल या केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। इन केमिकल मेथड हम डिफरेंट स्प्रेज, केमिकल स्प्रेज को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो मोस्ट एफिशिएंट है अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए हम लोग निनहाइड्रिन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बाज़ केसेस में जिसमें फिजिकल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसको जो है वो हम हीट देते हैं तो कलर पैटर्न नज़र आने लग जाता है, या बाज़ औक़ात उस पर यूवी रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है तो वह पूरे का पूरा जो है वो कलर पैटर्न हमें नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी के यूजेस के हवाले से बात करें तो हम स्टार्ट में ये कह चुके हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि द टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफी आर वेरी यूजफुल इन दी सेपरेशन एंड आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जारी बात है, सेपरेट भी कर सकते हैं अपने डिफरेंट कंपोनेंट को, आइसोलेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने किसी एक कंपोनेंट की प्योरिटी जो है उसको चेक करने के लिए भी आपने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया। उसके अलावा इस टेक्निक के जरिए से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसको परफॉर्म किया जाता है, और किसी भी प्रोडक्ट की प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी है क्या ये तमाम क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।